जम्मू कश्मीर की चाहे वो बजट स्पीच हो, चाहे पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, या फिर उमर अब्दुल्ला ने जहां जहां भी बजट को लेकर, जम्मू कश्मीर की आने वाली एक तरक्की को लेकर, या जम्मू कश्मीर में आने वाले डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लेकर, या जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में क्या कुछ पॉलिटिकली या डेवलपमेंटली क्या कुछ होने वाला है, उसको लेकर जब भी बात की तो उसमें सेस्की का नाम उन्होंने जरूर लिया। पिछले कुछ दिनों से लगातार वो चर्चा कर रहे हैं। सेस्की है क्या, आज इस पर मैं बात करूंगा, और साथ ही साथ ये भी करूंगा क्योंकि पीडीपी एमएलए वहीदुर रहमान परा ने आज सेस्की का मुद्दा असेंबली में उठाया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की सरकार जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट को, प्राइवेट प्लेयर्स को ये जम्मू कश्मीर जो है वो बेचने जा रही है। इस पर डिस्कशन होनी चाहिए, इस पर एक कमेटी जो है वो बननी चाहिए, ये डिसाइड करना चाहिए कि पहले जम्मू कश्मीर को सेस्की की जरूरत है भी या नहीं। अब आते हैं कि सेस्की है क्या, सेस्की के अंडर जम्मू कश्मीर सरकार ने कितना पैसा लिया है और क्यों अब विवाद खड़ा हुआ है। दरअसल स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये है सेस्की। 2020-21 में पोस्ट कोविड जो एरा था, जिसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई फाइनेंशियली, स्टेट्स को, यूटीज को काफ़ी एक्सपेंडिचर जो है वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, या फिर लोगों की जो प्रॉब्लम्स थी उसमें, इसके अलावा मेडिसिन में, हर तरह से प्रॉब्लम्स जो है वो उस समय बनी हुई थी। लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए थी हर तरह से। तो सरकार ने प्लान किया कि एक ऐसा असिस्टेंस जो है वो गवर्नमेंट्स को, स्टेट्स को दी जाए, जिसके तहत वो आसानी से लोन हासिल कर पाए, जिसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। और ये लोन की जो टेन्योर है, जो पीरियड है, वो 50 साल का होगा, यानी कि 50 साल तक आप ये लोन ले सकते हैं और इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, वापस देना होगा। ये स्कीम जब शुरू हुई तो सिर्फ स्टेट्स को मिलती थी। उसके बाद अलग अलग यूटीज ने अपनी रिप्रेजेंटेशन दी, उन्होंने कहा कि हमें भी इन दिक्कतों का सामना हो रहा है, तो हम इस स्कीम से वंचित क्यों हैं, इस स्कीम से दूर क्यों हैं, तो हमें भी दी जाए। उसी के तहत जम्मू कश्मीर क्योंकि एक यूटी है तो इसे भी ये स्कीम मिली। 2026-27 का जो बजट उमर अब्दुल्ला सरकार ने पेश किया तो उन्होंने बताया कि 1431 प्लस 1431 टोटल 2462 करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर सरकार को सेस्की के अंडर मिला है। इसमें पहला 1431 जो है कैपिटल प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशंस के लिए, और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजास्टर मिटिगेशन के लिए। ये क्योंकि जम्मू कश्मीर में पिछले साल जो डिजास्टर्स हमने देखे, उसकी वजह से काफी जो नुकसान जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में हुआ, उसको भी यहां पर कंट्रोल करने के लिए ये प्रोजेक्ट जो है उसके लिए पैसा चाहिए था, तो सरकार ने डिमांड की और 50 साल के लिए उन्हें मिल गया। इसका बखान बड़े पैमाने पर उमर अब्दुल्ला ने किया, उमर अब्दुल्ला सरकार ने किया, उनके नेताओं ने किया कि हमें एक फाइनेंशियल असिस्टेंस मिली है, जिसके बाद उमर अब्दुल्ला सरकार ने, उमर अब्दुल्ला ने खुद जम्मू कश्मीर की तरफ से केंद्र सरकार का धन्यवाद भी किया। अब आते हैं विवाद पर। विवाद ये बना कि जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जो एमएलए हैं, विधायक हैं, वहीदुर रहमान परा, काफी चर्चित विधायक, उन्होंने आज असेंबली में ये मुद्दा उठाया कि लगातार जो सेस्की की बात हो रही है, हर जगह हम सेस्की सुन रहे हैं, पर वो इंडस्ट्रियलिस्ट को जम्मू कश्मीर बेचा जा रहा है, क्योंकि 50 साल के लिए लोन लिया जा रहा है, और अगर ये लोन जम्मू कश्मीर की सरकार अगले 50 सालों में वापस नहीं कर पाई तो ये सारा पैसा जो है जम्मू कश्मीर के लोगों से वसूला जाएगा। यहाँ की जमीनें, यहाँ की दुकानें, यहाँ का एग्रीकल्चर, यहाँ के गरीब लोगों की जो यहाँ पर प्रॉपर्टीज हैं, उन सबको इंडस्ट्रियलिस्ट को बेचा जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट से ये पैसा सरकारों को, स्टेट्स को, यूटीज को दिलवाती है। और अगर जिस तरह के हालात श्रीलंका में और पाकिस्तान में बने, वहां पर कई सारे पोर्ट्स, कई सारे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, या फिर ऐसे एरियाज हैं जो कि सरकारों ने उन इंडस्ट्रीज को दिए या फिर उन सरकारों को दिए। जैसे श्रीलंका का ही एक पोर्ट की बात है, जो 99 साल के लिए लीज पर चाइना ने ले लिया, क्योंकि श्रीलंका जो है वो जो पैसा डेट के तौर पर श्रीलंका से उन्होंने लिया था वो वापस नहीं दे पाए, तो उसका वो रेफरेंस दे रहे थे। ऐसा कई सारे रेफरेंस वहीदुर रहमान ने जब दिए, तो उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहां पर आपत्ति जताई कि जब केंद्र सरकार ये पैसा दे रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पैसा दे रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए दे रही है, तो आपको दिक्कत क्या है? हर चीज के लिए अपोज करना सही नहीं है, इसलिए उन्होंने विवाद किया। उसी के बीच बीजेपी ने भी प्रोटेस्ट किया कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा, हमारी बात जो है वो सुनने नहीं जा रही, उन्होंने भी वॉकआउट किया। तो ये सारा विवाद जो है आज हुआ। दरअसल उमर अब्दुल्ला सरकार का ये कहना है कि हमें क्योंकि जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट है जहां पर जरूरत पैसे की पड़ती है, और कई सारे प्रोजेक्ट्स अभी जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं, इसलिए जरूरत है कि यहां पर भी सेस्की का फायदा जो है मिले। और काफी अच्छे से प्रोजेक्शन जो है उन्होंने अपने बजट में भी इसकी लगातार की, अपनी स्पीच में भी की, पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी की। तो पूरा एक विवाद जो है वो लगातार बनता हुआ
यहां पर नजर आया। स्कीम क्या है वो मैंने आपको समझाया, कितना पैसा जम्मू कश्मीर ने लिया है वो मैंने आपको समझाया, वहीदुर्रहमान परा इस पर क्यों विवाद जो है वो कर रहे थे वो मैंने आपको समझाया। अब वहीदुर्रहमान परा की ये मांग है कि इस पर एक जो है पहले कमेटी बननी चाहिए और ये डिसाइड करना चाहिए कि जम्मू कश्मीर को पैसा चाहिए क्यों। उन्होंने कहा कि सिर्फ जम्मू कश्मीर में 12% कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो खर्च हो रहा है, इतना पैसा जो है जम्मू पड़ा हुआ है वो जो है वो लैप्स हो जाएगा, नाबार्ड का पैसा या बाकी स्कीम्स बाकी प्रोजेक्ट्स में चल रहा पैसा जो है वो वहां पर नहीं सरकार खर्च कर पा रही। तो ऐसा क्यों है कि सरकार को और पैसे की जरूरत है और ये पैसा धीरे धीरे जम्मू कश्मीर के लोगों को यहां पर डेट में डाल देगा, इसीलिए उन्होंने ये मांग की। अब देखना यह है कि अगले आने वाले दिनों में क्या इस पर फिर से चर्चा होती है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला सरकार ने बड़े अच्छे से अपने बजट में इसकी प्रोजेक्शन की थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी भी कह रही है कि पीडीपी हमें ये चीजें नहीं सिखा सकती, क्योंकि पहले जब केंद्र सरकार या यूं कहें कि नरेंद्र मोदी सरकार के साथ हाथ मिलाने की बात थी तो पीडीपी और बीजेपी की सरकार भी बनी थी 2014 में। तो ऐसे में वो हमें मत सिखाएं कि केंद्र से क्या लेना है क्या नहीं लेना है और कहां से कैसे हम मैनेज करेंगे। तो साफ तौर पर विवाद जरूर बना और सेस्की को लेकर लगातार ये चर्चा जो है आगे किस तरह से मोड़ लेती है वो भी मैं आपके साथ साझा करूंगा।